नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की आपदा प्रबंधन प्रभाग की ओर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दरों का पुनर्निर्धारण किया है, जिस पर कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताया गया। पहले एसडीआरएफ की मदों में रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए मानक तय नहीं थे। दरें भी काफी कम थी, जिसके चलते आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सिविल और वन सेवा के चयनित 22 प्रतिभागियों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया। उन्होंने सिविल सेवा के लिए चयनित युवा अधिकारियों का आह्वान किया कि इस सेवा से उनके जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है। पूरे समाज की भावना उनसे जुड़ी है। राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने और प्रशासनिक तंत्र की मजबूती करना ही उनका उद्देश्य होना चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अपने दायित्वों के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जीवन में परिवर्तन लाना और उन्हें बेहतर भविष्य देना युवा अधिकारियों की जिम्मेदारी है। चारधाम यात्रा के सकुशल संचालन, श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा के साथ ही स्थानीय लोगों को आजीविका को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। बैठक में 4 धामों में आए तीर्थ पुरोहितों, पदाधिकारियों, होटल एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर, ट्रांसपोर्ट्स और व्यापार मंडल के लोग मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ऐसे में साल दर साल बढ़ रहे श्रद्धालुओं की संख्या के अनुरूप अवस्थापना सुविधाओं से विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि सितंबर महीने के पहले हफ्ते से कपाट बंद होने तक चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने टूर एसोसिएट्स, राजपुरोहितों को सम्मानित भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सितंबर के महीने में कपाट बंद होने तक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में शानदार खेल के प्रदर्शन के लिए लक्ष्य सेन को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बता दें कि उत्तराखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक्स पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन में कांस्य पदक मैच तक पहुंचे थे। वहीं मुख्यमंत्री ने लक्ष्य सेन को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगामी खेलों में पूरे समर्पण से अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करें। राज्य सरकार और प्रदेश की जनता आपके साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब किसी कार्य के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। इस अवसर पर लक्ष्य सेन की माताजी निर्मला सेन और पिताजी केडी सेन का साथ उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव बीएस मनकोटी उपस्थित रहे। उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण में शुरू होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा देहरादून में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सुरक्षा के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बताया कि अधिकारियों के सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, बिजली पानी आदि की समुचित व्यवस्थाएं समय से करने के निर्देश दिए हैं। आपको सबको पता ही है कि 21 तारीख से भराड़ीसैंण गैरसैंण में सत्र आहूत हुआ है और आज सुरक्षा बैठक ली गई ताकि सुविधाएं जो हमें वहां देनी है, जो लोग वहां पहुंचेंगे उस पर बात हो सके, सुरक्षा पर बात हो सके, पानी बिजली की व्यवस्था वहां सुचारू रहे, इस तरह की बात हो सके, सुरक्षा वहां सभी के लिए रहे। तो आज सभी अफसरान सीएस और डीजीपी के साथ सारे अफसरान पहुंचे थे। दून पुलिस ने कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी को नोटिस जारी किया है।
गरिमा दसानी ने बताया कि देहरादून की बसंत विहार थाना पुलिस की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में बिना अनुमति पुतला दहन का कार्यक्रम न करने का अनुरोध किया गया है। वहीं उन्होंने देर रात 1 बजे उनके घर पुलिस भेजकर परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। गरिमा दसानी ने बताया कि एसलेहाल चौक पर प्रदर्शन की सूचना उन्होंने मीडिया को जारी की थी। ये कार्यक्रम महानगर कांग्रेस कर रही थी, लेकिन बसंत विहार थाने से 2 पुलिस वाले उनके घर पर भेजे गए। उन्हें एसलेहाल चौक पर प्रदर्शन करने से रोकने का नोटिस दिया गया। रात में उन्होंने इसे लेने से मना किया तो सुबह 6 बजे पुलिस वाले फिर उनके घर पर पहुंच गए। उनका कार्यक्रम जो उधम सिंह नगर में एक नर्स का बलात्कार हुआ है, उनका शव प्राप्त हुआ है, उस सिलसिले में जो पुतला दहन था राज्य सरकार का, वो विशुद्ध रूप से महिला कांग्रेस का प्रोग्राम था और महिला कांग्रेस का ही आह्वान था, उन्हीं का नेतृत्व था महानगर महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्षा का। हाँ, मीडिया विभाग उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते पत्रकार बंधुओं को सूचना प्रेषित करने का काम मैंने जरूर किया। न इसमें आह्वान मेरा था, न नेतृत्व मेरा था, न कार्यक्रम मेरा है। ऐसे में शायद किसी संवादहीनता की वजह से पुलिस प्रशासन रात के 1:45 बजे मुझे नोटिस देने के लिए आई और क्योंकि उनके साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, इसलिए मैंने उनको एंटरटेन करने के लिए साफ मना कर दिया और उनसे किसी भी चीज को प्राप्त नहीं किया। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन 4 सूत्रीय मांगों को लेकर गैरसैंण में होने वाली विधानसभा सत्र के बाहर 21 अगस्त को धरना प्रदर्शन करेंगे। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मटकोटा दिनेशपुर मार्ग का पुनर्निर्माण बंगाली और राय सिख अनुसूचित जाति के लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। गदरपुर के कांग्रेस के युवा नेता प्रशांत सिंह पर गोली चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करना और राय सिख समाज के केसर सिंह कोश और बंगाली समाज के हरीश चंद्र गुरुचंद कोष से पढ़ाई करने वाले बच्चों को सहायता नहीं मिल पा रही है। बात है, देखिए आपने जो प्रश्न किया आप सही है, आपसे उन्होंने कहा होगा, तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इस प्रश्न के जवाब में यही कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी अपने आसपास के सरकारी स्कूल में एक बार झांक के तो देख ले, जगह एक बार बात तो कर ले। सीडीओ रुद्रपुर में बैठे हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी बैठे हैं, उनसे थोड़ा मालूम कर ले कितने स्कूलों को मिला, कितने स्कूलों को नहीं मिला। ये तब से बंद है कि 1-2 स्कूलों में कोई गड़बड़ी पकड़ी गई थी, तब से जांच के नाम से ये बंद कर रखे हैं। माननीय विधायक जी को शायद वो जानते तो थे, भूल गए होंगे। ऋषिकेश में छात्राओं के अंदर छिपी प्रतिभा को उभारने के लिए मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये आयोजन श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस में एनएसयूआई की तरफ से कराया गया, जिसका शुभारंभ छात्र संघ के अध्यक्ष हिमांशु जाटव ने किया। मौके पर विद्यालय के छात्रों ने मेहंदी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में पहले स्थान पर अदिति चौहान, दूसरा स्थान प्रिया और तीसरा स्थान ईशा ने प्राप्त किया। हिमांशु जाटव ने बताया कि छात्राओं के अंदर छिपी प्रतिभा को उभारने के लिए मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। छात्र नेता वैभव रावत ने बताया कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उनको उभारने के लिए समय समय पर कार्यक्रमों की जरूरत है। ऋषिकेश में छात्राओं की प्रतिभा को उभारने के लिए मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 3 छात्रों को पुरस्कृत किया गया है। जिन्होंने प्रदर्शन में अच्छा प्रदर्शन किया, उन्हें सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही हिमांशु जाटव ने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्राओं की हुनर को निखारना है। ब्रेक। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बस के अंदर किशोरी के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, बस में किशोरी के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। देहरादून आईएसबीटी का मामला है। पंजाब की रहने वाली है किशोरी।
13 अगस्त को देहरादून आई थी। पंजाब की रहने वाली ये किशोरी 13 अगस्त को देहरादून आई थी। आईएसबीटी का मामला बताया जा रहा है। बस के अंदर किशोरी के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने एक कर्मचारी को हिरासत में भी ले लिया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, बस में किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। देहरादून आईएसबीटी का मामला बताया जा रहा है। किशोरी पंजाब की रहने वाली है। 13 अगस्त को देहरादून आई थी। सितारगंज में कलकत्ता में हुए मौमिता हत्याकांड को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और क्षेत्र के लोग सड़कों पर उतर गए और कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं कैंडल मार्च सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से शुरू होकर मुख्य चौक पहुंचकर खत्म हुआ। डॉक्टर मौमिता को श्रद्धांजलि दी गई। सालों तक ना और जो भी इसकी सजा वाले लोग हैं एक ताजा मामला जो उधम सिंह नगर का बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें भी आज काफी एसएसपी साहब को घेराव हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप इसका? वो सारे मामले यही हैं, जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, ये मामले होते रहेंगे। और हमारे लोगों को पूरा जल्दी होना है। हम लोग गति विभाग में जो भी फैसला लेना है कुछ मंथ में लेना है, सालों में मिल जाएगा। इस तकलीफ से कम हो जाएगा, बहुत साल है। इस पे सरकार की कोई भी वो नहीं है, चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी भी स्टेट में हो। इन घटना के लिए मैं तो कह रहा हूँ ऑन द स्पॉट उसको गोली मार के चाहिए। जो भी ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, आज उनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इसमें जो करने वाले होते हैं उसका कोई वो नहीं, धर्म नहीं है। किसी भी जातिवाद के साथ हर लोगों के साथ ये घटना घटित हो रही है, तो इनको ऑन द स्पॉट गोली मार दी। हाँ, वो यूपी के था यार, लड़का अरेस्ट हो गया, लेकिन अरेस्ट होने के बाद भी उसको छोड़ दिया जाता है। जमानत से 6 महीने 1 साल बाद उसको छोड़ दिया जाता है। तो वो भी मामला भी 2 दिन पुराना है। उससे पहले एक जो कोलकाता में हुआ है, पश्चिम बंगाल में, और उसको पता नहीं कितने लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। बहुत ही ज्यादा दिल दहलाने वाली घटना। काशीपुर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के हजारों छात्र छात्राओं और अध्यापकों ने मार्च निकाला और एसडीएम को पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कोलकाता में महिला डॉक्टर और रुद्रपुर में महिला नर्स के साथ हुई बर्बरता, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा के विरोध में मार्च निकाला। संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश सिंह चौहान और अध्यक्ष गोपाल सिंह चौहान ने इस दौरान बताया कि यह घटना बहुत निंदनीय है। देखिए, एक पूरे देश में एक मुद्दा चल रहा है जो कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ बर्बरता हुई है, और हमारे उत्तराखंड में रुद्रपुर में भी एक नर्स चिकित्सक के साथ, एक महिला नर्स के साथ जो बर्बरता हुई है, उस संबंध में आज हम एसडीएम साहब के द्वारा प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि ऐसी बर्बरता दोबारा देश में ना घटित हो, और हमारे चिकित्सक, हमारे नर्स स्टाफ, हमारा फार्मासिस्ट स्टाफ, अगर उसकी सेफ्टी हो पाएगी तभी वो आगे ड्यूटी कर पाएंगे। 14 तारीख को उस लड़की के साथ, उस डॉक्टर के साथ उसके हॉस्पिटल में जाकर, उसके कैबिन में जाकर उसका रेप हुआ। फिर उसके 2 दिन बाद उत्तराखंड की एक नर्स के साथ रेप हुआ। जो लड़के इस चीज में प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनके साथ भी रेप हो रहा है, तो ये बहुत गलत है। और हम चाह रहे हैं जो ये रेप कर रहे हैं उनको फांसी चाहिए। और मैं कह रही हूँ गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो है वो तो मर गए, और जो रेपिस्ट है वो अपना आराम से घूम रहे हैं। तो हमें फांसी लगवानी है और हमें जस्टिस चाहिए। थैंक यू। एक अराजकता हुई है एक पढ़े लिखे समाज में, महिलाओं के साथ, वो भी डॉक्टर नर्स जो समाज सेवा में लगे हैं, ऐसे लोगों के साथ गलत होता है तो विरोध जरूरी है, ताकि ऐसा फिर ना हो, ऐसे और लोगों के साथ ना हो। एक जागरूकता अभियान रैली का आयोजन कर रहे हैं, जो कि अभी हाल ही में एक महिला चिकित्सक कोलकाता में हुआ है, उसके साथ रेप केस, और रुद्रपुर में जो रेप केस हुआ है उसके संबंध में, और कोलकाता में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं उसके संबंध में एक समाज को जागरूक करने के लिए और इनके साथ ऐसा काम ना हो, उसके लिए एक रैली का आयोजन किया जा रहा है।
नानक सागर डैम में अपने दोस्तों के साथ नहाने गए युवक की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। डूबते हुए युवक को उसके दोस्तों ने बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिशें नाकाम साबित हुईं। आसपास मौजूद लोगों की मदद से युवक के शव को निकाला गया, तो वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। युवक के डूबने का वीडियो उसके दोस्त के कैमरे में कैद हो गया। मृतक की पहचान सितारगंज के रहने वाले उबैस के रूप में हुई है। बता दें कि बारिश के मौसम के बावजूद भी नानक सागर डैम में लोग नहाने पहुंच रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए वहां कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है। नाम का 21 साल का लड़का जिसको अस्पताल में लाया गया था, मृत अवस्था में लाया गया था, जिसकी डूबने से मौत हुई है। हाँ, पुलिस को सूचना भेज दी है। आगे प्रक्रिया पुलिस पोस्टमार्टम में जो भी होती है आगे प्रक्रिया पुलिस कार्रवाई करने में स्टार्ट होगी। दून पुलिस ने खोए हुए मोबाइल को ढूंढकर वापस लौटा दिया। दून पुलिस ने खोए हुए मोबाइलों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मोबाइलों को बरामद कर उनके मालिकों को दिया है। वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जनपद में खोए हुए मोबाइल की बरामदगी के लिए साइबर क्राइम सेल देहरादून को निर्देशित किया गया था, जिस पर खोए हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि वापस लौटाए गए मोबाइल की कीमत 16,95,333 रुपए है। देहरादून में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने खोए हुए मोबाइल्स को उनके मालिकों को वापस लौटाया। इस दौरान लोगों के चेहरे पर खुशी देखी गई। पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि साइबर सेल को निर्देशित किया गया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं और उपयुक्त लोगों को मोबाइल फोन पहुंचा दिए गए हैं। जनपद में लगातार मोबाइल चोरी होने की घटना सामने आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई मोबाइल फोन्स बरामद कर उन्हें सही मालिकों को लौटा दिया है। जीवन की एक बहुत इंपॉर्टेंट गैजेट के रूप में है और हमने देखा है कि जब मोबाइल किसी का किन्हीं परिस्थितियों में गिर जाता है, खो जाता है, भूल जाते हैं, तो ज्यादा परेशान इसलिए भी होते हैं कि बहुत सारे उनके पर्सनल उसमें चीजें भी रहती हैं, डेटा भी रहता है और बहुत लोग इस तरह अफोर्ड भी नहीं कर पाते कि बार बार नया फोन खरीद पाए। तो ये साइबर सेल में लगातार निरंतर बीच बीच में फोन मिलते हैं तो उनको देते रहते हैं और इसमें काफी सारे मोबाइल अभी करीब 101 अभी हमारे पास थे, जो चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार भी था, काफी सारी हमारी बहनें भी थी इसमें, तो कोशिश थी कि उनको एक तरह से इस समय वापस भी कर दिया जाए। और सभी को हम ये भी करते हैं कि अपने, क्योंकि एक आजकल इम्पोर्टेंट गैजेट्स है और अगर खो जाता है उसमें कहीं आपकी पर्सनल चीजें होती है तो कहीं उसका मिसयूज होने का बहुत अंदेशा रहता है। और पौड़ी जिले के कलजी खाल ब्लॉक बीती देर रात को मनिया रस्यू पट्टी के कुंसियाड़ गांव में घर की दीवार गिर जाने से मलबे में दबकर महिला की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी देते हुए क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक धजवीर चौहान ने बताया कि सुबह उन्हें कुंसियाड़ गांव में हुए इस हादसे की सूचना मिली। बताया कि बीती देर रात भूमा देवी पत्नी प्रताप सिंह मकान के निचले तल में सो रही थी। इसी दौरान एक तरफ की दीवार ढह गई, जिसके कारण ऊपर की छत की सीलिंग का एक हिस्सा टूट गया। जब सुबह महिला का बेटा चाय देने गया तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। पौड़ी में मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला घर में सो रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ, जिस दौरान महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला पौड़ी के कुसियाड़ गांव का है, जहां मकान की दीवार टूटने से महिला की मौत हो गई। महिला मलबे के नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। एक गांव है कुचान ग्राम सभा अध्यक्ष के अंतर्गत, तो 81 साल की वृद्धा जो है अकेले रहती थी घर में। हालांकि उसका बेटा भी रहता है, वो बगल में रहता है। मकान थोड़ा कच्चा था और बगल के वाले मकान में साइड में कुछ काम भी चल रहा था, तो वो दीवार जो है दीवार ढह गई रात को और उनका बेटे को पता नहीं चला। सुबह जैसे उनको पता चला कि भाई आज उनकी जो माता जी अकेले रहती थी वृद्ध, वो बाहर नहीं दिखी, तो उनको तो शक हुआ। तो जो आवाज हुआ तो उन्होंने सुनी थी, पर उन्होंने सोचा कि रात को आजकल जंगली जानवर भी बहुत आ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ज्यादा उसको गौर नहीं किया। और सुबह देखा तो वो मिट्टी के नीचे दबी हुई थी।
तो जैसे उन्होंने मिट्टी से निकाला तो उनका जो है निधन हो चुका था। ये सुबह मुझे जो है 9 बजे के आसपास ग्राम प्रधान द्वारा सूचना दी गई कि उनके ग्राम सभा के अंतर्गत कुशियाण गांव में जो है एक महिला की जो है दीवार टूटने से जो है मलबे के नीचे जो है दब गई है, जिससे उसकी जो है मौत हो गई है। तो ये सूचना पाकर जो है मैं घटनास्थल को रवाना हुआ। घटनास्थल पे पहुंचा तो देखा कि वहाँ पर जो है महिला का शव पड़ा है और मलबे से शव को निकाला गया। शव को निकालने के बाद उसका जो है पंचायतनामा भरा गया। पंचायतनामा भरने के उपरांत जो है उसको जिला चिकित्सालय पौड़ी लाया गया। रात में थोड़ी आवाज आई, मैंने समझा कि भालू संवर कोई मक्खियों में आ गया है। मैं बाहर आया, मैंने आवाज लगाई, पर मेरे को पता नहीं चला कि अंदर से दीवार टूट के मेरी मम्मी जो है ऐसे हो गई। न तो कोई आवाज, न शांत बात, दरवाजा बंद थे। मैं फिर 2-4 आवाज मार के अपने कमरे में चला गया। सुबह जब मैंने लड़की को बोला कि दादी को चाय दे दे, तो उसके बाद लड़की 2-3 बार आवाज मारी, उसने आवाज नहीं दिया। उसके बाद दरवाजा मोड़ से नेटवर्क ने लड़का को बुलाया। हमने दरवाजा तोड़ा तो वहां देखा तो सारी गिरी मम्मी खरला के अंदर। उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल एसटीएफ ने नशा तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 4.5 करोड़ की स्मैक बरामद की गई है। इसके साथ आरोपियों से तमंचा और कार भी बरामद किया गया है। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि आरोपी बरेली से नेपाल स्मैक लेकर जा रहे थे। इसी दौरान हरविंदर सिंह और जसनदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसमें जसनदीप सिंह विदेश जाने की तैयारी कर रहा था और इसके लिए रुपए भी जुटा रहा था, जबकि हरविंदर सिंह करीब 2 साल से नशा तस्करी में लिप्त है। प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ की टीम ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि हमारी एसटीएफ की टीम, पुलिस की टीम, सभी लोग लगातार इसमें कार्रवाई में लगे हुए हैं कि जो भी ड्रग्स के सप्लायर हैं उनको पकड़ा जाए और उनको कानून के हवाले किया जाए। तो उसी क्रम में हमारी एएनटीएफ कुमाऊं टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और कल देर रात इसमें खटीमा थाना क्षेत्र से 2 ड्रग्स तस्करों को पकड़ा है और जिनके कब्जे से 1.5 किलो स्मैक बरामद हुई है। साथ ही इनके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये दोनों अभियुक्त शक्ति फार्म स्टारगंज के रहने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए प्रतिबद्ध